तो जय हिंद। तो हमने बताया था अगली वीडियो में हम सब बताए थे कोशिका के बारे में, कोशिका होता क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाके वो वीडियो को देखिए, तब यहाँ पे आपको सब समझेगा कि इसके अंदर क्या चालू है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हम सब बना दिए, ये पार्ट 4 बनने वाला है। तो सेल के बारे में आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हम बात करने वाले हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। सीलिया और फ्लैजिला होता क्या है। जो सीलिया होता है, देखिए सीलिया और फ्लैजिला, जो सीलिया होता है उसका स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर करके। जो ये है, ये आपका क्या है, ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये हेयर है। और इसको हम यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक। एक कहाँ पे पाया जाता है, ये कोशिका के अंदर, मतलब सेल के पास पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, इसको जो इसका आउटर लेयर है ना, इसका आउटर लेयर ये यहाँ पे ही मिलेगा, सीलिया और फ्लैजिला ये। और देखिए ये जो है, ये सब आर हो गया, वोक्यूल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया। ये देखो जो ये सीलिया और फ्लैजिला है, ये पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या काम करते हैं, ये मोशन करने के लिए भी काम देते हैं। अगर समझो सेल को घूमना फिरना है तो यही काम करेंगे, मोशन के लिए भी काम कर देंगे। और दूसरी बात, ये फीडिंग के लिए भी काम करते हैं। मतलब इनको समझो भूख लगती है, कुछ अंदर से इनको चाहिए, तो ये फीडिंग का भी काम करेंगे। लेकिन जो फ्लैजिला है वो सबसे बड़ा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है, और जो सीलिया है वो सीलिया छोटा होता है। समझे, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर होगा सीलिया फ्लैजिला का, जो आपका सीलिया होगा वो छोटा होता है। देखिए जो आपका ये इसको क्या बोलेंगे, जो सीलिया आर स्मॉल, क्यों, क्योंकि वो छोटा क्या होगा, उसका उसको बाल बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब बाल का टाइप होगा, तो सब सीलिया छोटा होगा, और जो आपका फ्लैजिला होगा वो सबसे बड़ा होगा। और दूसरी बात ये याद रखिए, ये जो सीलिया और जो ये सीलिया है, देखो ये एनिमल में पाया जाता है। कहाँ पे, एनिमल में, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता, याद रखना। क्यों प्लांट के अंदर इसलिए नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो मोशन के लिए होगा, जो इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप सबने ये देखा रहेगा, यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे, और डीपली क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो, सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द एनिमल सेल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट, क्योंकि प्लांट सेल में होगा ही नहीं, सीलिया और प्लांट सेल में होगा नहीं। और ये क्या काम करते हैं, ये मोशन प्रदान करते हैं। मोशन मतलब घूमने फिरने के अंदर मूवमेंट के लिए ये मोशन वहां पे प्रदान करेंगे, किसको, सेल को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर पूछता है स्ट्रक्चर कैसा होता है सीलिया का, तो आप क्या बोलोगे, सीलिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, हेयर, सीलिया फ्लैजिला का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो आप यहां तक समझे। और ये क्या करेगा, मोशन प्रदान करेगा। और दूसरा पूछता है और क्या करेगा ये, तो ये एक खाने के लिए भी काम करता है, मतलब खाना भी बनाएगा, फीडिंग का काम करेगा, ये फीडिंग भी आपको कराएगा। और देखो इसका स्ट्रक्चर तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसका देखो ये जो फ्लैजिला है, ये इसको बड़ा होता है, ये जो फ्लैजिला है ये बड़ा होगा, और सीलिया आपका छोटा होगा। इसको छोटा बाल बोलते हैं, और इसको बड़ा बाल बोलते हैं। देखो यहाँ पे यही सीलिया फ्लैजिला के बारे में आपने समझ लिया होगा। और ये जो है, ये यहाँ पे जो आपका होगा, ये क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये किसके अराउंड होता है, ये किसके पास पाया जाएगा, ये आपको पाया जाएगा कोशिका, मतलब सेल की इधर, किसको, कोशिका के, मतलब यहाँ पे सेल के पास पाया जाएगा। आप समझ गए, यही काम करता है इस सेल को मूवमेंट के लिए, फीडिंग के लिए, और फीडिंग के लिए हो गया, मूवमेंट के लिए हो गया, और इसका साइज भी डिपेंड करता है ये किस में होगा। तो आप सबने इसको समझ लिया होगा कि सीलिया फ्लैजिला का काम क्या है। तो अभी हम देखने वाले हैं इसका, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो अब हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, या प्लास्टिड बोलते हैं या प्लास्टाइड भी बोलते हैं इसको, प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या होता है, देखिए जो आपका ये प्लास्टिड है, इसको हम बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं इसको, लवक। ये ये देखो ये प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा इसमें, प्लांट में होगा, किस में होगा, प्लास्टिड आपका प्लांट में होगा। और जो ये प्लांट में होगा, इसके तीन तीन चीज होते हैं, इसके कितने, तीन टाइप होते हैं। और जो ये प्लास्टिड होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है पेड़ में, पेड़ पौधों में सबसे बड़ा होता है। अब बताते हैं कि देखो जो उसका सूड रहता है, जो उसको क्या बोलते हैं उसको, रूट। हाँ, जो रूट होता है, जो रूट के अंदर स्टोर करेगा पानी। अगर आपातकालीन के टाइम में क्या होता है ना, अगर
आपातकालीन में अगर कुछ होता है, समझिए पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के मौसम में जब ये हो जाता है तो पानी स्टोर करता है, पानी स्टोर करके पहुंचाता है कहाँ पे हो, जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उसको पहुंचाता है वहां पे, मेन टाइप पे वो काम देता है। तो अभी इसके कितने तीन टाइप है, कितने तीन टाइप, देखो तीन तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। पहले देखो क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पे देखिए एक एक, पहला हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, ये याद रखो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा, अब फिर आपका होगा क्रोमोप्लास्ट। अब देखो तीन पार्ट होते हैं, कितना तीन पार्ट। अब इसके तीन पार्ट क्या क्या होते हैं वो जानेंगे, और इसका फंक्शन क्या होगा, क्या करते हैं ये भी जानने वाले। तो देखिए जो होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, वो क्या करेगा, देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये क्या करता है, उस चीज में मदद करता है। ये क्लोरोप्लास्ट किस में मदद करेगा, फोटोसिंथेसिस होने में। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, देखो फोटोसिंथेसिस आपका ये समझिए, ये आपका पत्ता है यार इतना खराब बनना है पत्ता। हाँ अभी थोड़ा अच्छा बन रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक लीफ है। अब जो ये लीफ है, लीफ के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट होते हैं, ठीक है। अभी ये जो आपका ये है, सूरज चाचू, अभी यहाँ पे देखिए ये जो सूरज चाचू हैं, इनका कुछ काम धंधा होगा, हाँ बहुत कुछ काम है। अब जो इनका ये जो सन का रे होगा, जो सूरज की रे होगी, इस पे पड़ेगी। अब ये जो छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं ना, वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस क्या, अब जो पेड़ पौधे हैं वो खाना, क्या खाना कहाँ से बनाएंगे, खुद का ही खाना बनाएंगे ना, कि करेंगे अरे चल बुलाएंगे सब पेड़ को, जमा करेंगे, चले कढ़ाई लेके आ, डिक्ची लेके आ, ये लेके आ, फलाना ढिकाना गरम मसाला चिकन मिकन लेके बनाएंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो ये खुद का ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, खुद का ही खाना बनाते हैं, समझे। तो इनमें क्या करेंगे, खुद का ही। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, खुद का ही फोटोसिंथेसिस करेगा और खुद का ही खाना बनाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का ये फंक्शन होता है। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है, दे डोंट गिव्स एनी कलर टू द प्लांट। देखो अब ये कलर देने का काम ही नहीं करेगा, ना कलर देगा, ना खाना प्रदान करेगा, ना कुछ। ये क्या करता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, जब अगर आपातकालीन आपातकालीन टाइम आता है पेड़ के टाइम पे, कैसा देखो, अगर जो आप उसका रूट है, जो हम बोलते हैं उसको, जो उसका सोड है, जैसे ये अगर यहाँ पे आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है। और पेड़ के नीचे जो ये तना, इसके जो सोड होंगे ना, ये वाले, ये क्या करेंगे ना, ये आपका रूट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, रूट। ये आपका रूट, रूट क्या करेगा, रूट का काम क्या रहेगा, जो पानी रहेगा वो स्टोर करके रखेगा। और आपातकालीन जैसा स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत का मौसम होता है, तो सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। अब जो पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। अब पेड़ कहाँ से लाएगा, ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब कहाँ से वो सब करेगा, तो यही काम करता है, स्टोर करके रखेगा पानी को, और जब पानी स्टोर करके रखेगा, ये पहुंचाएगा कहाँ, पेड़ को। अब जब पेड़ को पहुंचाएगा, तब धीरे 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 सारे पत्तियां वापस आ जाती है। इसका काम क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट का ये काम होगा। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट का, ये देखो, ये देखो ल्यूको, देखो इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक। दे गिव्स कलर टू अ प्लांट एंड आल्सो हेल्पिंग फॉर द मेकिंग फूड एंड फोटोसिंथेसिस। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, मैंने बताया, दे डू नॉट गिव्स एनी कलर टू अ प्लांट, दे हेल्प टू स्टोर फूड, और आपातकालीन में मदद करता है। और अब देखिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में क्या होता है, ना ये भोजन प्रदान करेगा और ना ही ये भोजन बनाएगा, ठीक है। देखिए अब जो ये क्रोमोप्लास्ट है, ये ना भोजन बनाएगा आपका और ना भोजन प्रदान करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ कलर देगा, किसको, पत्ते को, हरे और पत्ते को कलर देगा, और वही कलर किसका, ग्रीन कलर देगा। अब कलर का बात करेंगे तो कलर में क्या, देखो कलर में कैसा तीन होगा। अब देखो कलर किसको देगा, मेकिंग, देखो दे ओनली गिव्स टू कलर, दे ओनली गिव्स टू मेकिंग फॉर, यहां से देखिए, दे ओनली हेल्प्स टू मेकिंग कलर टू टू द प्लांट, ये समझ गए, टू द प्लांट। टू द प्लांट, देखो प्लांट को दिया कलर, किसने, किसने प्लांट को कलर दिया, क्रोमोप्लास्ट ने। किसको कलर दिया, पत्ते लोग को कलर दिया। अब देखो ये बात को, दे डोंट गिव्स एनी कलर टू द प्लांट, किसने दिया, ल्यूकोप्लास्ट ने। क्या दिया, ल्यूकोप्लास्ट ने बोला हम कलर नहीं देंगे, किसको,
पत्ते को, वो क्या करेगा, आपातकालीन में मदद करता है। आपातकालीन क्या, पानी को स्टोर करता है कहाँ पे, रूट में, मतलब जो सोड होता है ना उसको, जो पेड़ के अंदर सोड होता है उसमें मदद करेगा, और मदद करके ही पहुंचाएगा मेन टाइम पे। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, अब जब हम बोलो ये देखो, अब बोले क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या, देखो जो क्रोमोप्लास्ट होगा इसके कुछ होते क्या, कलर। अब कलर कौन कौन से पाए जाएंगे, देखो एक होगा कैरेटिन। अब ये कैरेटिन कहाँ पाया जाता है, इसके नाम से सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कैरेटिन। कैरेटिन कहाँ पे पाया जाएगा, गाजर में। गाजर में कैरेटिन पाया जाता है, कि गाजर का रंग कैसा होगा, कैरेटिन। अब देखो, अब होता है विटोन। विटोन क्या होता है पता है, एक वो कलर देता है जो बीटरूट में पाया जाता है। जैसे चुकंदर होगा, चुकंदर के अंदर कौन सा कलर पाया जाता है आपको पता रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा लाइकोपेन। लाइकोपेन इन प्रेजेंट इन टमेटो, टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। कौन सा कलर होता है, लाल कलर टमाटर का, आप पता रहेगा कि कौन सा कलर उसके अंदर होता है, लाइकोपेन। अब जिंथोफिल क्या होगा, जिंथोफिल पिगमेंट, मतलब जो जिंथोफिल होता है ना, वो क्या होगा, फोर्थ वाले कलर की बात करेंगे, जिंथोफिल। अब जो ये जिंथोफिल होगा, ये पीला रंग प्रदान करता है, कैसा, पीला रंग प्रदान करेगा। आप चाहिए तो आप गूगल पे एक बार सर्च करके देखिए कि जिंथोफिल होता है क्या है। ठीक है, आप इस ये जितने भी कलर, 4 कलर हैं, आप इस 4 कलर को गूगल पे एक बार सर्च कीजिए कि कौन कौन से कलर होते हैं और उनका महत्व क्या है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसके बारे में हम डीपली बात नहीं करेंगे, डीपली बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो देखो, अब बात करेंगे क्रोमोसोम। अब देखो, ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र करके बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम का नाम है। हिंदी में हम इसको गुणसूत्र बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बॉडी के अंदर। जब आप देखो, जब आप कोशिका को लिए, जब आप सेल को लिए, जब आप सेल को लेते हो, आप सेल को लिए, आप सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे, माइक्रोस्कोप में जब सेल को देखोगे तो बीच में जो सेंटर में होगा न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस के लेकर आप फाड़िए उसको, अब एकदम न्यूक्लियस को फाड़ दे, उसके अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेगा। अब जो क्रोमोसोम मिलेगा, क्रोमोसोम के अंदर कुछ तो प्रेजेंट होगा ना, कुछ तो पाया जाएगा। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होगा, आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया और जीन हो गया। ठीक है, ये सब क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा। ये सबसे महत्व की चीज होती है, अपने बदन में या अपने शरीर में प्ले करता है। अब देखिए, ये अब जितने भी अपने शरीर में जो है, जो हर चीज पैर के हिसाब से, हर चीज एक पैर में, मतलब जोड़ा में है। देखिए, हाथ हो गया तो हाथ दोनों जोड़े में है, नाक हो गया तो नाक जोड़ा में है, कान हो गया कान, आंखें हो गए तो आंख, लिप्स हो गया मतलब ऊपर का, और देखो यहाँ लिप्स हो गया तो ये भी जोड़े में, मुंह का ऊपर, ऊपर का तरह और नीचे का तरह वो भी जोड़े में। हर चीज एक एक जोड़े में बना गया है। ठीक है, ये सबसे बेसिक, मतलब आप जो भी देखेंगे वो हर चीज आपके जोड़े में है। तो इसका क्या होता है, ये जब ये जो ये क्रोमोसोम है ना, ये कितना क्रोमोसोम होता है, 46, कितना 46। अब देखो 46, और इसके 2 पैर होते हैं, कितना, 2 पैर, मतलब 23 बनेंगे। और जो मर्द होते हैं, मर्द के अंदर 44 क्रोमोसोम होता है और +2 x और +2। और जो फीमेल होती है उसके अंदर कितना, 44 +2 होता है। इसके अंदर कौन सा होता है, इसके अंदर जो मेल होता है, जो मर्द होता है, उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम पाएगा, X और Y। और जो ये फीमेल होती है, जो औरत होती है, उसके अंदर X और X पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो कितने पैर में हो गया, 23, मतलब जोड़े में हो गया 23 करके। ठीक है, इसको ऑटोसोम बोलते हैं, क्या ऑटोसोम, इसको ऑलोसोम बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, मार्कर चेंज करते हैं, अब समझाते हैं। देखो, ये न्यूक्लियस है। अब आपका ये वोकल्स हो गया, अब ये आर हो गया, राइबोसोम, लाइबोसोम, लाइकोसोम हो गया, ईआर हो गया, और क्या क्या, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सब होंगे। तो जब जब आप ये डीएनए को माइक्रोस्कोप में लेके आप जब उसको फाड़ते हो तो उसके अंदर आपको मिलेगा ये क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर कितने पेयर्स मिलेंगे आपको, 23 पेयर्स मिलेगा। क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या मिलेगा, ये देखो, डीएनए मिल जाएगा, आरएनए मिल जाएगा और आपका जीन मिल जाएगा। जादुई जीन नहीं यार, जीन, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जीन। ठीक है, यहाँ पे इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कितने होंगे क्रोमोसोम प्रेजेंट, 23। फीमेल में जो होगा, जो फीमेल की बात करेंगे तो वहां पे कितना, 44, मतलब जो पैर में आएंगे, जोड़े में आएंगे। ये आपके सामने क्रोमोसोम दिख रहा है, ये भी एक, इसको अगर देखते तो ये भी एक पैर में है, एक भी एक पैर में है। तो इस सबसे महत्व की चीज करती है, अपने बॉडी में प्ले करेगी। यहाँ पे तलक समझ गए क्या क्या होगा, क्रोमोसोम कितना होगा, पैर में होंगे, जोड़े में होंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कितना होगा, 44 पैर हो गए, इसको ऑलोसोम बोलेंगे, इसको ऑटोसोम बोलेंगे। और ये जितने भी पैर होंगे, सबसे जितने भी यहाँ पे पैर होंगे, ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए,
ये डिवीजन भी हो जाता है, अगर ये छोड़ेगा तो ये डिवीजन हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। इसको जब न्यूक्लियस को अगर फाड़ोगे सबसे ज्यादा तो इसके अंदर आपको क्रोमोसोम ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। वो क्या क्या मिलेंगे, डीएनए, आरएनए, और कितने पेयर्स होंगे और कितने ये होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे इसका। देखो अब सेल के ऊपर बहुत लोगों ने कुछ, मतलब सेल जो होता है, देखो जो कोशिका है, कोशिका एक सबसे छोटी यूनिट है। क्या है, सबसे छोटी यूनिट, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये इकाई है कि ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है या इकाई है। नहीं, ये सबसे छोटी इकाई है। क्या, सबसे छोटी इकाई है, याद रखना। अब जो ये सेल है, ये सेल ना अपना काम खुद करता है। इसको जो देखो, इसको प्रोटीन बनाना हो तो प्रोटीन बना लेगा, देखो इसको प्रोटीन बनाना हो तो प्रोटीन बना लेगा, ये अपना काम खुद कर लेगा। तो याद रखना, सेल सबसे छोटी यूनिट है। क्या है, इकाई। ये बात हमेशा याद रखना। कोई भी पूछे स्ट्रक्चर बड़ा है, स्ट्रक्चर बड़ा, सेल का स्ट्रक्चर बड़ा होता है या यूनिट, मतलब सबसे छोटा क्या है, तो यूनिट है या स्ट्रक्चर, तो आप क्या बोलोगे, यूनिट है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो सेल अपना काम खुद करता है, अपना जो भी काम रहेगा आपका, अपना निर्माण और सेल खुद ही कर लेगा। देखो वोकल्स, वोकल्स क्या करेगा, इसके अंदर पानी से होता है, पानी आपको बता दे 65% तो पानी होगा, जो पूरी बदन के अंदर पानी होगा। ये नहीं कि पेट के अंदर 65% पानी लेके घूम रहे, नहीं, हर सेल के अंदर पानी पाया जाएगा। और ईआर मतलब ये आंतरिक कंकाल होता है सेल का, ये मदद करता है चिपकने से, मतलब बचाता है। अगर आंतरिक कंकाल नहीं होता तो सेल आपस में चिपक जाते। और गोल्जी बॉडी आपको बताता है। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम वो काम करता है, वो जितने भी सेल मर जाते हैं वो जाके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करता है, मतलब छिड़क देता है, और वहां के सेल मर जाते हैं। वहां के सेल जब मरे तो दूसरा सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। ये सेल आर डू ओन वर्क विदाउट एनी मेकिंग हेल्प, मतलब किसी का हेल्प ही नहीं लेंगे। यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। किसी का हेल्प नहीं लेंगे, ये जो सेल है ना, किसी का हेल्प नहीं लेंगे। जो भी काम रहेगा इनका, ये खुद अपना काम खुद कर लेंगे। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, आपको बताए थे, ये मोशन मतलब मोशन में काम करते हैं, मोशन प्रदान करते हैं हिलने डुलने में। अब जो सीलिया फ्लैजिला में होता है, जो सीलिया फ्लैजिला वो मोशन प्रदान करेंगे, इतना समझ गए। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलेगा, क्रोमोसोम के अंदर और जाओगे, मतलब डीपली जाओगे उसके अंदर और चले गए गहराई में, तो आपको डीएनए, आरएनए और आपको जीन मिल जाएगा, जेनेटिक मिल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए। और उसके अंदर कितना पैर्स होते हैं, 20 मतलब 40 23 के पैर्स होते हैं। कितना, 46 होगा। और कितना, 44 और प्लस 44, ये हो गया 44 मर्दों में, और औरतों में कितना होगा, 44। और +2, जो +2 होगा वो क्या काम होगा, उसको एलोसोम बोलेंगे और इसको एटोसोम बोलेंगे। यहाँ तक समझ गए। इसका ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसको मिटा देते हैं, फिर अगली वीडियो में। ये समझ गए। अब देखो हम बात करते हैं, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक के बारे में हम देखते हैं। देखो, तो प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक की बात कर रहे हैं। अभी देखो हम बात इसे ये कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, माइक चालू नहीं है यार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्यों यार। ठीक है, आ रही है। देखो ये जो होता है ना, वी आर, देखो द सेल प्रेजेंट ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो सेल होगा ना, द सेल, यहाँ पे लिखते हैं, द सेल्स आर प्रेजेंट, जो कोशिका होगी ना, जो कोशिका, वो दोनों चीजों में पाई जाएगी, पेड़ पौधों में भी होगी और एनिमल में भी होगी। मतलब क्या क्या होगा उसका सिमिलर, मिलता जुलता बताने वाले। देखो
जो आप देखो एनिमल में जो है एनिमल सेल और यहाँ पे आपको प्लांट सेल दिख रहा होगा, जो उसका कोशिका होता है वो कैसा होगा, स्मॉल इन साइज। कौन सा साइज का होगा, ये छोटी उसकी स्मॉल इन साइज होगी, और यहाँ पे लार्ज इन साइज होगी। उसका साइज कितना होगा, स्मॉल। द शेप ऑफ द सेल, जो सेल का शेप होगा वो कौन से आकार का होगा, गोल आकार का, मतलब सर्कल होगा। और यहाँ पे आपका शेप ऑफ द सर्कल कौन सा होगा, शेप ऑफ द सेल का जो शेप होगा वो कौन सा आकार का होगा, वो स्क्वायर होगा। कौन सा, चौकोन का होगा। कैसा, चौकोन, स्क्वायर, मतलब चौकोन का होगा, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। अब जो वोक्यूल्स है, वोक्यूल्स का क्या होता है, वोकल्स स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे, वहां पे छोटे पाए जाते हैं किसमें, एनिमल में। अब छोटे इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि वोकल्स का काम क्या है, पानी, उसके अंदर पानी पाया जाता है। मतलब 65% तो पानी होता है। जो पानी किसके अंदर, सेल के अंदर, हर एक वोकल्स के अंदर पानी होगा। अब देखिए, अब जो पेड़ पौधे होते हैं, देखिए जो पेड़ पौधे होंगे यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो तना, ये यहाँ का तना है, ये इसके अंदर जो पानी होगा ना बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे जो वाटर्स होंगे, यहाँ पे जो पानी होगा, ये वोकल्स इन बिग इन साइज, बड़ा साइज का क्या होगा, इसके अंदर जो पानी होगा ना, जो पानी ज्यादा स्टोरेज करेगा, और पानी जहां ज्यादा स्टोरेज करेगा यहाँ तक आपको पहुंचाएगा। क्यों, जब आपको बताते हैं स्प्रिंग का मौसम आएगा तो क्या होगा, पतझड़ का मौसम आता है तो आपातकालीन में मदद करता है। यहाँ तक समझे। और सीलिया और फ्लेजिला, एनिमल सेल में जो सीलिया और फ्लेजिला होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि वो लोकोमोशन भी, मतलब लोकोमोशन मतलब मोशन करने में भी मदद करता है, हिलने डुलने में मदद करेगा, और फीडिंग के लिए भी मदद करता है। ये समझ के। अब सेल वॉल आर प्रेजेंट इन प्लांट। अब देखो, अब देखो, प्लास्टाइड के बारे में बताए थे। प्लास्टाइड क्या होता है प्लांट के अंदर, प्लास्टाइड 3 टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। जो 3 टाइप था, जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, आपका फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, आपका फोटो सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्यों करता है, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद ही बनाता है। प्लांट अपना खाना खुद ही बनाएगा। ये थोड़ी ना बोलेगा चलो सारे पेड़ को बुला लेगा, जमा कर लेगा, चूल्हा वूल्हा जला देगा, कढ़ाई उड़ाई लगा के। नहीं नहीं, ऐसा ना बनाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट खुद, प्लांट खुद का ही खाना खुद बनाएगा। अब जो